वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें तैमूर सलीम झगड़ा साहब से और मुश्ताक यूसुफजई साहब से। मुश्ताक यूसुफजई साहब, सर ये इनकी अंदरूनी लड़ाइयाँ तो एक तरफ, सर जो जलसा हुआ है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है बहुत अच्छा हुआ, बट ये भी तनकीद हुई कि जलसा इस दफे को खास बड़ा नहीं था, इम्प्रेसिव शो नहीं था। इस पे जरूर कमेंट करिएगा, और अगर सर आप भी इत्तेफाक करते हैं कि ये इतना कामयाब जलसा नहीं था तो क्या वजूहात हैं? क्या यही इनकी अंदरूनी लड़ाइयाँ, इख्तलाफात हैं या कोई और भी वजह है? मेरे ख्याल में सिर्फ इख्तलाफात नहीं है। एक तो ये कि वर्कर इस वक्त बहुत मायूस है, नाराज़ है, और ये इनकी तीसरी गवर्नमेंट है, और मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट को बहुत मिसाली होना चाहिए था, क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी है, सिंपल मेजॉरिटी है, तो इसलिए ये जो कुछ करना चाहे तो कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। तो जो इनके वर्कर्स है, असल में इमरान खान साहब की खुशकिस्मत ये है कि इनके पास वर्कर्स है। लीडर सारे जो हैं वो यतीम हैं, मुख्तलिफ पार्टियों से इकट्ठे हुए हैं, मेजॉरिटी इस पार्टी में अपने मकसद के लिए आए हैं, लेकिन वर्कर्स अब भी इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इस वक्त फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ इस सूबे में कि जो इनके जनवर वर्कर्स हैं, जिनमें बहुत ही तालीम याफ्ता लोग हैं, वो मायूस है, और वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कीमती टाइम जो है, वक्त जो है, वो ज़ाया किया है। और जो डॉक्टर से बात करें, टीचर से बात करें, मुख्तलिफ शुबों के लोगों से आप बात करते तो मायूस नज़र आ रहे। तो इसलिए बहुत कम लोग गए इस जलसे में, और इन्होंने इसको पाकिस्तान बरसे जरसे का नाम दिया था। अगर ये पेशावर का नाम देते या खैबर पख्तूनख्वा का नाम देते तो शायद मेरे ख्याल में इनको इतनी मायूसी ना होती। दूसरी बात यह है कि फिर वहाँ पे अली अमीन साहब के खिलाफ नारे लगे, लोगों ने जूते दिखाए उनको, तो उनको शक पड़ता है कि शायद ये लोग उन्होंने प्लान किए हैं जो उनके मुखालिफिन है, और इसलिए बहुत जल्दी चले गए। तो मेरे ख्याल में उनको वहाँ पे गुस्सा चढ़ा है, मायूसी हुई है। जलसा बहुत कमज़ोर था, लोग बहुत कम थे, दूसरा है कि उनके खिलाफ नारे लगे उस जलसे में, तो मेरे ख्याल में इनकी गुस्से का एक वजह ये भी हो सकती है। बट सर ये जो मायूसी है, वेरी क्विकली बिफोर आई गो टू झगड़ा साहब, क्या इस मायूसी का ताल्लुक गवर्नेंस के इशूज से है? इस मायूसी का ताल्लुक अली अमीन गंडापुर साहब की ज़ात से है, या अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जो ये मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं शायद इसकी वजह से भी गुस्सा है? व्हाट आर द फैक्टर्स? सिर्फ एक ही वजह है, और वो है गवर्नेंस। बड़ी पैथेटिक गवर्नेंस है यहाँ पे, बहुत ही पुअर गवर्नेंस है इनकी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई मेरिट नहीं है सूबे में। मेरे ख्याल में वाहिद वजह है, बाकी ये मिलिट्री ऑपरेशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इंटरनल जो डिफरेंसेस है कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये गवर्नेंस को इम्प्रूव करते, कुछ सीखते माजी से, और अपने आप को फिरौन ना साबित करते, तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे। जी तैमूर साहब, गवर्नेंस बहुत कमज़ोर है, एंड ऑफ कोर्स मुश्ताक यूसुफजई साहब ने तो इधर कहा है, बट ये कोई मतलब कि नई बात नहीं है। बहुत से लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत डिलीवर बिल्कुल नहीं कर रही। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि फ़िलहाल पूरे पाकिस्तान में गवर्नेंस का माहौल ही नहीं है। मुझे 1-2 मिनट जो है वो बात करने दें, अपनी पार्टी पे ही जो है वो मैं तनकीद समझ लें, नसीहत समझ लें। कितने इशूज़ हैं? सबसे पहले तो इमरान खान की रिहाई, फोकस वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। हमारी अपनी गवर्नेंस जो भी हो, अच्छी हो बुरी हो, मैं इसलिए कमेंट नहीं करता क्योंकि मेरी जो है ऑब्वियसली गवर्नमेंट के साथ नहीं बनती, लेकिन जो भी हो उससे बेहतर हो सकती है, ठीक है। 9 मई का इशू और जिस तरीके से उमर अयूब और हमारे वर्कर्स और ख़वातीन की कन्विक्शंस हुई हैं, 26 नवंबर का इशू, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, मैं बोल नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ, देखिए नहीं, माई पॉइंट, मैं जो कह रहा हूँ कि ये सारे वो इशूज हैं। इलेक्शन का इशू मैं हर रोज बोल रहा हूँ, भाई कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आ गई है, हमें जो है इन सारी चीजों पे, इजराइल पे जो शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया से पहले एक स्टैंड ले लिया और अब इसाक डार उससे उल्टी बातें कर रहा है। एक जो है वो खातून हमारे डिफेंस मिनिस्टर के पीछे बैठ जाती हैं और किसी को पता नहीं होता कि वो पाकिस्तान से लंदन, लंदन से अमेरिका एयरफोर्स के जहाज में कैसे आ जाती हैं। मतलब किस टाइप के इश्यूज नहीं है, तो जो हमारी लीडरशिप है, आप कह रहे हैं नहीं, मैं इक्वेट नहीं कर रहा, मैं अपनी लीडरशिप को ये कह रहा हूं, और इंस्टेड हम मौका दे रहे हैं पाकिस्तान को कि वो हम पे राइटली तनकीद करें कि यार आप अपने मामलात सॉर्ट नहीं कर सकते, एक दूसरे पे इल्जाम लग रहे हैं, जब ये सारी चीजें आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब पाकिस्तान के अवाम का हम पे नहीं, शायद इमरान खान पे ट्रस्ट है, तो मैं तो सारी लीडरशिप को कहूंगा ग्रो अप, एक दूसरे पे इल्जामात ना लगाएं, ठीक है। अगर आप पर पब्लिक को गुस्सा है वो इसलिए कि आपका फोकस इमरान खान के विजन पे नहीं है, वो कर दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
वेरी क्विकली मुश्ताक साहब, आप कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स यहाँ देना चाहते हैं बिफोर आई क्लोज द सेगमेंट? बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये बड़ा लोग हंसते हैं जब कहते हैं कि इमरान खान के विजन के मुताबिक। इमरान खान का विजन पता नहीं ये है भी नहीं, लेकिन यहाँ पे जो भी गलत काम हो रहा है तो उससे पहले कहा जाता है कि इमरान खान के विजन के मुताबिक। तो मेरे ख्याल में ये वो विजन नहीं है जो खान साहब पता नहीं कितने अरसे से लोगों के साथ वादे कर रहे हैं। जी तैमूर साहब, अब ये भी वैलिड पॉइंट कि क्या है इमरान खान का विजन? इतना आसानी से आप लोग कह के वेग सी बात करके आगे चल पड़ते हैं। नहीं, वेग सी बात, मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ, देखे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जेल में है, मैं आप प्रोविंशियल गवर्नेंस पे जा रही नहीं, मेरा पॉइंट ये है ना कि गवर्नेंस तो सर गवर्नेंस है ना। इमरान खान साहब जेल में है तो क्या उन्होंने रोका हुआ है आपके मिनिस्टर्स को काम करने से? गवर्नेंस में भी मैं, अगर आप कहें, मैं ये कहूंगा इतने लोग हैं पार्टी में, ठीक है, जो आपको एडवाइस दे सकते, मेरी राय लेते, मैं उन्हें कहता कलेक्टिवली। What is the problem? What is the problem? I mean, why are the ministers not delivering? Why is the chief minister not delivering? इमरान खान साहब जेल में है तो क्या हुआ सर? वो काम करने से कौन आपको रोक रहा है? नहीं, ये इसका देखें, जो काम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे, उस पे तो आपको जो है वो हुकूमत खुद ही बता दे। लेकिन आपने इमरान खान के विजन की बात की या इमरान खान के प्रिंसिपल की बात की। आज वो 2 साल से जेल में बैठा है ना, किसी ने कहा डील कर देगा, किसी ने कहा ये कर देगा, आज भी वो बैठा है ना। आज अगर मुल्क जो है वो हमें हमारी तनकीद करती है, हमारे अपने सपोर्टर्स, वो इसलिए करते हैं कि हम चाहते हैं कि आप इस बंदे को निकालें क्योंकि he has taken a stand for democracy, ठीक है जी? Yeah, but his governance record was not all that great either in the center. मेरे ख्याल में जो आजकल हो रहा है और जिस तरीके से जो है वो लोग यूनाइटेड नेशंस पहुंच सकते हैं और इफेक्टिवली डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर पे इल्जाम लगा देते हैं, उससे बहुत बेहतर था। हम इतने बुरे नहीं हैं, उससे बहुत बेहतर था। ना उनसे बहुत बेहतर था। दैट इज नॉट माय आर्गुमेंट। और हमें ज्यादा ओपन बात करनी चाहिए, लेकिन शायद फिलहाल गवर्नेंस का सारा जोर लोगों को ओपन बात ना करने देने में है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे PPP और PMLN की जो लफ्जी जंग चल रही है।